हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज परसेंटेज की क्लासेज, आज टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि बेसिक क्लासेज मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कि बेसिक क्लासेज कैसे कैसे चीज़ें, बेसिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप वो पहली क्लास को अगर आप पूरी तरीके से समझते हैं तो इस क्लास को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे कि इसमें इस क्लास का यूज उसको उस चीज़ का इस क्लास में यूज क्या होगा। तो आज परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में आते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हाँ, ये मेरा मैथ स्पेशल का एक बैच है जो ये आया हुआ है, मैथ स्पेशल 1.0। तो जिसकी एक क्लास है आपकी बेसिक की हो चुकी है और आज इसकी ये पहली क्लास है जहां से टॉपिक शुरू होंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जिन लोगों को अगर मैथ स्पेशल एकदम जीरो से अगर आपको पढ़ना है और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपी की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की करते हैं या सीएचएसएल किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये बैच आपके लिए पूरा परफेक्ट है। एक दो दो तीन क्लासें आपकी यूट्यूब पे रहेंगी, खुद ही आप देख पाएंगे कि ये चीजें कैसे चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। आप खुद ही कंटेंट देख के आप जान पाएंगे कि चीजें कैसे आपको पढ़ाई जा रही हैं सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लड़के अगर यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका फाउंडेशन कंप्लीट है, अगर वो लोग पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक हमने टेस्ट सीरीज लेके आया हुआ है, यूपीएसआई 2025-2026 के लिए दरोगा रैंकर बैच, जिसमें केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिसमें आपको पीवाईक्यू कराए जाएंगे और एक केवल ट्रिक के साथ जितने भी स्मार्ट अप्रोच हैं सभी क्वेश्चन के, उनको सारी चीजें कराई जाएंगे। एक टॉपिक मैंने परसेंटेज आपका पूरा कंप्लीट मैंने आपको अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है। दूसरा टॉपिक आपका एप्लीकेशन पे चल रहा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो उनको सारी चीजें स्मार्टली तरीके से आपको कराई जा रही हैं। यूट्यूब पे आप 4 वीडियो देख सकते हैं कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इस बैच को, अगर 11 रुपए इसकी फीस मात्र 11 रुपए है, आप ज्वाइन करके आप इसमें पढ़ सकते हैं। मेरा टारगेट है लगभग 1000 बच्चों को सेलेक्ट कराना इसमें दरोगा में। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कल हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब आज से हम लोग को क्या पढ़ना है। कल हमने बेसिक आपको बता दिया था कि बेसिक परसेंटेज का क्या है। आज हम लोग को पढ़ना है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, कैसे क्वेश्चन आते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उनके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आएंगे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे ये टॉपिक आज हम लोग को स्टार्ट करना है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या होंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग जो है आपको लगभग 200 के करीब क्वेश्चन होंगे परसेंटेज में, जो आपके ए टू जेड सभी एग्जाम के लिए आपको क्लियर, सभी एग्जाम के लिए आपके परफेक्ट होंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। अगर कल के जो लोग कल की क्लास है बेसिक वाली नहीं देखे, उसको देख के आएंगे, तब ये वाली चीज आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पढ़ाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज का बेसिक बताएंगे, फिर उसका स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन कैसे हो सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या का मान 4236 हो जाता है, तो बताइए वह संख्या क्या है। यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कह रहा बताओ वह संख्या क्या होगी, तो हम मान लेते हैं, पहले तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। एक बार इसका बेसिक बताऊंगा, फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सब स्मार्टली तरीके से करेंगे। तो हम मान लेते हैं, अगर हमको संख्या नहीं पता है तो हम मान लेते हैं लेट नंबर इज एक्स, लेट नंबर इज एक्स। कोई भी चीज नहीं पता होता तो हम उसको एक्स मान लेते हैं, क्योंकि एक्स की हमेशा याद आती है, इसलिए एक्स हम मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में AC2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, AC2 का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसे हिंदी में प्रश्नानुसार बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या करा, यदि किसी संख्या का, तो संख्या आपने एक्स मान लिया, करा यदि किसी संख्या का मतलब गुणा, करा किसी संख्या का, करा कि अगर 20%, करा अगर किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये कह रहा है कितना प्राप्त होता है, तो ये कह रहा है कि 4200 कितना 36 प्राप्त होता है। पहले बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं, फिर स्मार्टली तरीके से इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या करा है, अब बताओ, अभी मैंने बताया कि इस परसेंटेज को कैसे हटाओगे, तो आप तुरंत कहोगे कि सर इसको हटाने का तरीका यही होता है कि इसके बटे में हम क्या लिख देंगे, 100%। कल के क्लास आप देखे होंगे।
अब बताओ आप इसको क्या बोलोगे, 20 इकाई 20, अब 20 पाँच कितना होगा 100। तो x का गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप यही कहोगे सर x अपॉन 5, अब प्लस कितना हो जाएगा आप x। तो बताओ इसको जोड़ दोगे तो 5 इकाई 5, x कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6x, अब बटे कितना हो जाएगा 5। अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे कि 4200 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36। तो x का मान निकालना, तो x बराबर क्या होगा। अच्छा अब ये वाली बात होता है, जब कोई संख्या अगर लेफ्ट में प्लस होता है तो राइट में जाके माइनस, अगर लेफ्ट में माइनस है तो राइट में जाके प्लस, अगर लेफ्ट में गुणा होगा तो राइट में भाग, अगर लेफ्ट में भाग होगा तो राइट में जाके गुणा होता है, अपने का अपोजिट हो जाता है। तो x निकालना है तो इसको यहीं पर रहने दो। अब देखो यहां 5 भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 4236 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5। अब बटे कितना हो जाएगा, आप 6 का क्या करेंगे भाग कर देंगे, 6 से भाग कर दीजिए, 6 सते 42 हो जाएगा, 0 6 6 के 36, अगर 5 का गुणा कर देंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 3530, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3530, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका था जिससे आपने क्वेश्चन को लगाया, लेकिन इस क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका स्मार्टली अप्रोच क्या होगा। इस तरीके से आपको नहीं लगाना है एग्जाम के अंदर, ये तो बेसिक तरीका है, इसको सिर्फ और सिर्फ जानना जरूरी है। चलो अब मैं बात करता हूं कि इसका स्मार्टली तरीका क्या है, अब उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। चलो अब इसको दूसरे तरीके से स्मार्टली से कैसे लगाओगे। अब क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है, यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या का मान 4236 हो जाता है। अब बताओ, जैसे मैंने बोला था अगर ये 20% जैसे दिखेगा तो तुरंत आपके माइंड में ये वाली बात आनी चाहिए कि 20% है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो तुरंत आपके माइंड में ये वाली बात आएगी सर हम इसको क्या बोलेंगे 1/5। अच्छा का उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्लस, इसका मतलब यहां पर हमने प्लस कर दिया, ठीक है हमने यहां पर प्लस कर दिया। इसका मतलब क्या है, तो आप यही कहेंगे कि अगर हमारे पास पहले 5 रुपए था तो अब आपके पास कितना हो गया 6। कल के क्लास में मैंने एक बात आपको बताया था कि कंपैरिजन हमेशा किस में होता है, समान केस में होता है। अब इसमें से किसी एक की वैल्यू होगा, इसमें से एक 5 है एक 6 है और ये 1 है। अब ये कह रहा है कि यदि जोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन में कहा प्राप्त संख्या का मान इतना हो जाता है। मैंने कल बताया था कि तुलना हमेशा समान केस में होती है, कम की तुलना कम से, ज्यादा की तुलना ज्यादा से। तो ये कह रहा है हो जाता है, तो अब इसमें ढूंढो हो जाने वाला नंबर कितना है। तो अगर आपके पास 5 रुपए था, 1 रुपए बढ़ गया तो 6 रुपए हो गया, तो हो जाने वाला नंबर कौन है 5 था 1 बढ़ गया 6, तो इसमें से किसी एक की वैल्यू होगी। तो अब आप कहेंगे सर 6 की वैल्यू कैसे, क्वेश्चन में बोला कि हो जाता है तो हो जाने वाली वैल्यू कौन है 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो अब आप कहेंगे 4200 कितना है 36 है। तो अब आपसे पूछा बताओ 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया। अब कुछ लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालते नहीं, बस आप ऊपर देखो ये कितना गुना है, तो आप कहोगे 6 7 42, सर ये 7 गुना है। अब फिर क्या गुना है, तो अब आप कहोगे सर ये 6 गुना है। यानी आपने क्या देखा, ये पहला 7 गुना फिर 6 गुना, तो नीचे वाला भी पैटर्न, जो पैटर्न ऊपर फॉलो करेगा वही पैटर्न नीचे। तो बताओ 7 पांचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 35, और 6 पांचे कितना हो जाएगा 30। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3530, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो आपने क्या समझा, कभी कभी ऊपर वाला देता है तो नीचे वाला पूछता है, कभी कभी नीचे वाला देता है तो आपसे कौन सा कह देता है ऊपर वाला पूछ देता है। क्या ये वाली बात सभी लोग आप सब समझ गए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन इस तरीके से। ये कैसे पता चला 6 यूनिट की वैल्यू है, यहीं पे मैंने बोला था ये हो जाता है, हो जाने वाली वैल्यू 5 रुपए से बढ़कर 1 रुपए बढ़ा 6 हो गया, तो हो जाने का कंपैरिजन हो जाने से होगा। तो इस क्वेश्चन कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 का मान 42 36 है, तो यहां पर देखो 6 7 42, 6 6 36, पहला 7 गुना फिर 6 गुना, तो उसी पैटर्न में इसको भी फॉलो कर देंगे। देखो पहला 7 गुना हो जाएगा, पहला 7 गुना हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। अच्छा कभी मान लो अगर क्वेश्चन में कभी ये दे देगा 423.6, मान लो अगर यहां पॉइंट लगा देता तो हम भी यहां पर पॉइंट लगा देते क्वेश्चन में, अगर पॉइंट लगा देता तो हम भी क्वेश्चन में क्या करते पॉइंट लगा देते, लेकिन क्वेश्चन में लगा नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी संख्या का 22 से 2/9% उसी संख्या से घटा दिया जाए। देखो अब इस बार घटाने की बात का,
सबसे पहले तो ये टास्क है कि 22 सही 2/9 को आप क्या बोलोगे। अगर आप हमसे कल की बेसिक क्लास से अगर आप पढ़े हो तो आप समझ जाओगे कि सर अब इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। आपने कल बताया है कि 22 सही 2/9 को जैसे देखेंगे तो हमारे माइंड में देख करके 2/9 आएगा। जैसे अगर आप किसी को देखते हैं तो आपके माइंड में कोई बात आती है कि काश से हमारे होते, उसी तरीके से 22 सही 2/9 को देख करके आपके माइंड में वो चीज आनी चाहिए। कल मैंने बताया था अगर 11 का मल्टीपल हो तो डायरेक्टली इसे हटाओ, 2/9 घटा दिया जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। तो बताओ इसका मतलब क्या है, एक 9 है तो 2 कम कर दिया गया तो कितना होगा 7, यानी उसके पास 9 रुपए था, 2 रुपए कम हो गया तो 7 रुपए हो गया। तो कह रहा प्राप्त संख्या का मान इतना हो जाता है। देखो ये हो जाता है तो हो जाने का कंपेरिजन हो जाने से होगा। तो बताओ इसमें हो जाने वाला नंबर कौन है, आप कहेंगे 9 रुपए था, 2 रुपए कम हुआ तो 7। इसी तीनों में से किसी एक की वैल्यू होगी, कभी कभी इसका देता है, कभी कभी इसका, कभी कभी इसका। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है। अब देखो इसमें पॉइंट दिया, लड़के पॉइंट को देख के बड़ा परेशान होते हैं, पॉइंट को देख के परेशान नहीं होते हैं, डायरेक्टली इसको पॉइंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कितना है 73 54 26, ये है 73 54 26 और कितना है 3 है। कुछ लड़के कहेंगे पॉइंट के बारे में बाद में बात करेंगे ना। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो इसका पैटर्न देखो, आप कहोगे सर 7 1 7 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, आज 7 6 42 हो जाएगा, आज 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यानी आपने देखा पहला 1 5 6 9, तो 1 गुना करोगे 9 1 9 हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहोगे सर यहां पर क्वेश्चन पीछे से एक पॉइंट पर पॉइंट है, तो भैया जब एक पॉइंट पर पॉइंट है तो आप भी पीछे से एक पॉइंट पर पॉइंट लगा दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट में 8.1 आएगा, 8.1 तो ना ही बी वाला है ना ही सी वाला। देखो बी और ए वाला तो नहीं होगा, ए या बी होगा, तो देखो ये कितना होगा 94 55, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग के दिमाग में आएगा क्या हमेशा ये पैटर्न वाली चीजें होती है, नहीं, कभी कभी क्वेश्चन पैटर्न में आता है, कभी कभी नॉन पैटर्न। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हमने जो भी क्वेश्चन रखा है वो पैटर्न वाला, टाइप नंबर 2 में जो भी हम क्वेश्चन रखेंगे वो नॉन पैटर्न के रखेंगे। कोई जरूरी नहीं कि गिनती वाले में आ ही जाए, 1 2 3 वाले में। तो ऐसे क्वेश्चन जब पैटर्न वाला होता है तो ये चीजें बड़ी लिखी जाती हैं, लेकिन जब नॉन पैटर्न में होता है तो ये चीजें थोड़ी छोटी लिखी जाती हैं। बात समझ गए। हाँ कभी कभी ऊपर वाला देता है तो नीचे वाला पूछता है, नीचे वाला देता है तो ऊपर वाला पूछता है। तो ये वाली बात समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। अच्छा आप जानते हैं यही चीज हर एक चैप्टर में लगेगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हर एक जगह लगेगा क्या। अच्छा बताओ किसी का नाम बदलने से उसके रियल वैल्यू में क्या फर्क पड़ जाता है। जैसे मान लो अगर घर में अगर आप मोटे हैं तो मम्मी बोलती है मोटू इधर आओ। अगर आपका घर, अगर मान लीजिए कि अगर आपका नाम मान लीजिए प्रवीण है, अब मम्मी बोलती है मोटू इधर आओ, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि आप ही को बुलाया जा रहा है। उसी तरीके से क्वेश्चन देखो नाम बदलेगा तो आपको ये परेशान नहीं होना। जैसे क्वेश्चन देखो कह रहा है एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी नहीं कि मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाने लगा, बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यही सारी चीजें हमें प्रॉफिट लॉस के अंदर भी क्या करना है, पढ़ना है। अब मुझे एक बात बताओ 12.5%, इसको तो तुरंत आप समझ गए कल की क्लास में। बताओ 12.5% को आप क्या बोलते हो। मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि 12.5% को आप क्या बोलोगे, ये देख करके तुरंत आपके माइंड में 1/8 आना चाहिए। अच्छा आप कहोगे सर कैसे। अगर आपको ये पता है कि 25% का ये आधा है, 25% सबको पता है 1/4, इसी का ये क्या है आधा है। तो अगर आपको 25% पता है तो आप डायरेक्टली इसको कर पाओगे 1/8। कह लाभ पर बेचा जाए, लाभ का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर प्लस। इसका मतलब यही है कि 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया है 9। इसमें क्या होता है नीचे वाली वैल्यू रियल वैल्यू, इसका मतलब 8 रुपए की वस्तु यानी 8 रुपए का खरीदा, खरीदने का मतलब सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। 8 रुपए का खरीदेगा तो 1 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने में बेचेगा 9 रुपए में। अब देखो यही क्वेश्चन में कह रहा है तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो बताओ उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बताओ ये क्या दिया, उस वस्तु का क्रय मूल्य दिया, तो अब बताओ इन तीनों में क्रय मूल्य कौन है, नीचे वाला। इसका मतलब 8 यूनिट की वैल्यू दिया है, अब आपसे 9 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो निकाल देते हैं भाई। 9 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो क्रय मूल्य दिया, इसका मतलब नीचे की वैल्यू दिया, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 56 32 84, ये 56 32 84 और कितना है
0.8। 8 को पहले दशमलव को छोड़ दो, बाद में हम बात कर लेंगे दशमलव के बारे में, बाद में बात कर लेंगे। तो जो पैटर्न नीचे फॉलो करेगा बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 सते 56, पहला 7 गुना है। फिर कितना है, 8 चौका कितना है 32, तो 4 गुना है। फिर कितना है, तो आप कहेंगे 8 इकाई 8, 1 गुना है। और फिर कितना है, 8 6 48, तो देखो ये कितना है 6 गुना। तो 7 4 1 6, उसी पैटर्न पर ऊपर वाले को फॉलो कर दो। 9 सते कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 63। 9 चौका कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 36। और 9 इकाई कितना होगा 9, और 9 छक्का कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 54। एक पॉइंट पर पीछे पॉइंट है, तो आप भी एक पॉइंट पर पॉइंट लगा दोगे, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। 63 36 95, 63 36 95.4, ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 63 से शुरू होगा तो चाहिए ये और ये तो होंगे नहीं, 63 से यही हो जाएगा। तो 63 36 95, देखो यहां पे 96 दिया है, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ। तो कभी कभी क्वेश्चन पैटर्न वाले आते हैं, कभी कभी नॉन पैटर्न। अब आपने दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन केवल पैटर्न वाले ही आते, नहीं, नॉन पैटर्न वाले। टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर हमने पैटर्न वाले क्वेश्चन को लिया है, टाइप नंबर 2 में हम लेंगे नॉन पैटर्न वाले क्वेश्चन को। तो क्या आपको पहले क्लास की चीजें दिख पा रही कि अगर ये चीज अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 12.5% को, तो हमको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली हम इसका मान क्या लिखेंगे 1/8 लिख रहे होंगे। तो देख पा रहे हैं यही चीज हमको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी पढ़नी है, यही डिस्काउंट के अंदर, यही सारी चीजें हर एक जगह चलेंगी, कोई भी चीजें अलग नहीं होंगी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का, देखो फिर नाम बदल दिया, नाम बदलने से किसी के रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ गए। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करता है। अब मुझे एक बात बताओ, खर्च करता है, यदि उसकी बचत इतना है तो बताइए उसकी आय क्या होगी। देखो क्वेश्चन बस नाम बदल दिया, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहले अगर हमको यह पता होना चाहिए कि 37.5% की वैल्यू होगी क्या। एक तो आप ऐसे बदल सकते हो जनरल तरीके से, अगर आप इस परसेंटेज को हटाना चाहते हो तो आप कहोगे सर इसको हटा दो, अब बटे में क्या लिख दो 100। अगर इस पॉइंट को हटाना चाहते हो, एक जीरो बढ़ा दो, आपका पॉइंट हट गया। 25 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये 40 बार में कट गया। 25 से काट दोगे, 25 से कहीं 25, बचा कितना 12, अब 25 पांचे हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 3 15, अब 5 बट्टे 40। यानी इसको देखो आप क्या लिखोगे, जब अगर आपने इसको जनरल तरीके से काटा तो 3/8 है। लेकिन अगर आपको एक चीज पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हो। ये तो बेसिक तरीके से। अगर मैंने आपको एक बात बता रखा है 37.5% की वैल्यू, डायरेक्टली आप इसको क्या लिखोगे, अब आप कहोगे सर 3/8। कैसे पता भाई, अगर आपको यह चीज पता है, ये चीज तो मैंने आपको बताया है कि अगर 12.5% का मान कितने के बराबर है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, पहले वाले क्लास है, इसीलिए बेसिक वाली क्लास को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम इधर वाले को 3 गुना कर दें, अगर हम इसको 3 गुना कर दें तो 3 5 15, 12 36, 37.5%, तो बराबर एक कितना हो जाएगा 3/8। डायरेक्टली आप इसको देखकर 3/8। इसका मतलब क्या है, इतना परसेंट खर्च करता है, तो नीचे वाली वैल्यू रियल, ऊपर वाली वैल्यू कंडीशन। इसका मतलब ये 8 रुपए उस व्यक्ति की क्या है, आय है। अगर कोई व्यक्ति 8 रुपए कमाता है तो बताओ 3 रुपए क्या करता है, तो आप कहोगे सर खर्च करता है। तो बताओ बचत कितना करता है, अगर 8 रुपए खर्च करने का मतलब माइनस, तो 8 रुपए में 3 रुपए खर्च हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 रुपए उसकी क्या हो जाएगी बचत। अब थोड़ा ध्यान से समझना, या तो क्वेश्चन में 8 यूनिट की वैल्यू देगा, या तो 5 यूनिट की वैल्यू देगा, या तो 3 यूनिट की वैल्यू देगा। कोई इन्हीं में से कोई किसी एक की वैल्यू देगा और आपसे एक चीज की आपकी वैल्यू आपसे पूछेगा। तो कह रहा है यदि उसकी बचत इतना रुपए है तो बताइए उसकी आय क्या है। यानी बचत का मतलब 5 यूनिट और आय का मतलब 8 यूनिट। आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 5 यूनिट की वैल्यू आपको दिया क्योंकि खर्च नहीं। अगर खर्च देता तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालते, आय पूछा तो 5 यूनिट की वैल्यू। अब बताओ क्वेश्चन में किसकी वैल्यू अब आपसे क्या कर रहा है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि उसकी बचत, तो 8 रुपए में 3 रुपए खर्च करता है, तो बताओ उसकी बचत कितनी है, तो 5। इसमें से किसकी वैल्यू है, तो अब आप कहेंगे सर 5 यूनिट की वैल्यू है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो अब आप कहोगे सर 40, और ये कितना हो जाएगा 53, और ये कितना हो जाएगा 5। यही है। चलो अब इसमें पैटर्न बना देते हैं। क्वेश्चन में कितना अब कह रहा है कि 8 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या होगी, यही वाली बात आपसे पूछा है। तो बताओ कितना होगा 5 बट्टे 40, तो पहला 8 गुना है। फिर कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 इकाई 5, 1 गुना है। अब फिर कितना है, तो आप कहेंगे 5 सते 35, ये कितना गुना है 7 गुना है। तो बताओ कितना होगा 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 64 हो जाएगा। 8 इकाई कितना होगा 8 हो जाएगा, और 8 सते कितना हो जाएगा 56। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन पीछे से एक पॉइंट पर पॉइंट है, तो आप भी एक पॉइंट पर पॉइंट लगा देंगे, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6485, 6485.6। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं, बोलो भाई।
तो आप देख पा रहे हैं कि कभी ऊपर वाला दे रहा है तो नीचे वाला पूछ रहा है, नीचे वाला दे रहा है तो ऊपर वाला। अगर इस चीज को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पहली क्लास आपको देखना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। इसका आधा भी मैंने बताया था, 6.25% का मान 1 बटा क्या होता है, 16 होता है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए? बोलो भाई, धीरे धीरे कुछ बातें आपको दिमाग में समझ में आ रही हैं। चलो अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, टाइप नंबर 2 में बोल सकते हो, टाइप नंबर 2, या थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब करा, यदि किसी संख्या में 24.5 की वृद्धि कर दिया जाए तो उस संख्या का मान 122 सही 2/9 हो जाता है। इतना हो जाता है तो बताइए वह संख्या क्या थी। ये वाली बात देखो, अगर पहला क्लास अगर आप लोग देखे हैं तो आप एकदम इस क्वेश्चन को नचाना शुरू कर देंगे, लगाना शुरू कर देंगे एकदम आराम से। क्वेश्चन में करा इतने की वृद्धि, देखो अब थोड़ा ध्यान से समझना कि वृद्धि कर दिया जाए तो इतना परसेंट हो जाता है। पहले इसको बताओ, मैंने आपको बताया था अगर ये 122 सही 2 बटा कितना है, तो अब आपको हो गए सर 9% है। अच्छा बताओ इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, तो मैंने आपको बताया था, बताओ इस एक को पहले हटा दो, तो बताओ यहां से जो वैल्यू है, ये यहां से यहां वाली जो वैल्यू है 22 सही 2/9, इतने को आप क्या बोलोगे, 22 सही 2/9 को क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर इसको हम 2/9 बोलेंगे। बोलो भाई हाँ या ना। एक है तो यहां पर एक लगा दो, बस डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, और कुछ भी आपको इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 122 है तो बताओ 9 इकाई 9 दो कितना हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे कि 11 बटा कितना हो जाएगा, 9 इकाई 9 दो 11, 11/9। इसका मतलब यही है कि भैया कि अगर 9 रुपए था तो 11 रुपए हो गया, तो कै रुपए की वृद्धि हुई, तो अब आप कहेंगे सर 2 रुपए की वृद्धि हुई। अब इन्हीं तीनों में से 9 11 दो में से किसी एक की वैल्यू देगा तो तुलना हमेशा समान केस में होती है। मैंने बताया था कम की तुलना कम से, ज्यादा की तुलना ज्यादा से, 5 की तुलना 5 से। तो बताओ यहां वैल्यू किसकी दिया, किसी संख्या में इतने की वृद्धि कर दिया जाए। अब कह रहा वृद्धि, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से होगी, तो बताओ इसमें वृद्धि कौन है, 9 11 की 2, आप कहेंगे 2। अब 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 24.50, 24 कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 है, या 50 लिख सकते हो, बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 24 का आधा 12 हो जाएगा, अब 0.5 का आधा 25 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ वह संख्या कितनी होगी, तो रियल नंबर 9 है, तो आप इसमें 9 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 9 का, तो 9 5 45 हो जाएगा, 4 9 दूना 18, 4 22, और 2 9 दूना 18, और 2 कितना हो जाएगा 20, 9 इकाई 9 2 11, 2 पॉइंट पर पॉइंट लगा देंगे, 110.25, 110.25, 110.25। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा मुझे अगर क्वेश्चन लगाना होता तो हम समझ जाते कि 9 का मल्टीपल आएगा तो हम डायरेक्टली 9 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, लेकिन अभी वो सब चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि शुरुआती है, तो शुरुआत में चीजें मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि चीजें लगाई कैसे जाती हैं। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में हम लोग आएंगे तो धीरे धीरे कुछ चीजें आप जानना शुरू कर देंगे। पहले ही मैं आपको चीजें नहीं बताना शुरू चाह रहा हूं कि पहले तुरंत आप 9 का मल्टीपल चेक करो, वो तो बात की बातें होंगी। पहले क्वेश्चन में आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में लगाना होगा तो हम समझ जाएंगे 9 का मल्टीपल अगर कोई एक ही होगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? जैसे 9 का मल्टीपल देखेंगे तो 6 6 3 हट जाएगा, 5 ये वाला नहीं होगा, 5 2 7 8 1 9 ये हो जाएगा, 5 2 7 8 1 9, देखो इसमें फंस जाएंगे, 5 2 7 8 1 9 ये भी हो सकता है, भी हो सकता है। तो 9 के मल्टीपल में अगर कोई एक ही होता तभी हम उस वाली बात को सोच पाते। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए? बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, तो ये वाली चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्लास बेसिक को मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूं ताकि उस चीज को आप देख के आएंगे, तब आगे के क्वेश्चन हर एक चैप्टर में चीजें काम करेगा। अगर आप उसको नहीं देखेंगे हमेशा आप परेशान रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 123.4 की कमी कर दिया जाए, इस बार कह रहा है कि अगर कमी कर दिया जाए तो उसका मान 88 सही 8/9 हो जाता परसेंट हो जाता है, तो बताइए वह वास्तविक संख्या क्या है। अब बताओ इसके बारे में अगर हम बात करें 88 सही 8/9, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि सर ये जो 88 सही 8/9% है इसका मान कितने के बराबर होगा। तुरंत आप बोलेंगे सर 11 का मल्टीपल है, डायरेक्टली आप इसको 8/9 बोलो। यानी नीचे वाला नंबर रियल, अगर हमारे पास 9 रुपए था अब हमारे पास 8 रुपए हुआ, तो बताओ 9 से 8 हुआ तो कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए की कमी हुई। अब इन्हीं तीनों में से कोई एक की वैल्यू हमारे एग्जाम में दिया होगा, इसी तीनों में से किसी एक की वैल्यू दिया होगा, तो हम बोल सकते हैं करा कमी, तो करा इतने की कमी, तो कमी की तुलना कमी से, बताओ इसमें कमी कौन है, 9 रुपए से 8 रुपए हुआ तो 1 की कमी। इसका मतलब हम समझ गए कि इसी 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 आप पॉइंट, पहले पॉइंट को छोड़ दो ना, पहले 123 बाद में पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे। करा हुआ संख्या बताओ, तो गुड़े 9 का मल्टीपल हो जाएगा 9, 9 ×
चौका कितना होगा 36 बचा 3 9 3 27 3 30 हो जाएगा, 3 9 दूना 18 3 21 हो जाएगा, 2 और 9 का 9 2 11। अब पीछे से एक पॉइंट पे पॉइंट लगाना है, 1110.6 1110.6 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना? बोलो भाई, बात सभी लोग को क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, देखो ये कह रहा है किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का मान कितना हो जाता है? तो ये कह रहा है 444 सही 4/9% हो जाता है। तो कह रहा है बताओ उस संख्या के 16 सही 2/3% का मान क्या होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से पहले एक बात बताओ, 444 पहले मैं इसको लिखता हूं कि 444 सही 4/9%, यही वाली बात है, 444 सही 4/9% हो जाता है। इसको आपको क्या बोलना है? तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो अगर आप इस 4 को अगर आप पहले हटा दोगे, अगर आप इस 4 को पहले आप हटा दोगे तो बताओ इसको आपको क्या बोलोगे? 44 सही 4/9 को आप क्या बोलोगे? तो आप यही कहोगे सर हम तो इसको 4/9 बोलते हैं, इसके आगे 4 लगा तो बस 4 लगा देंगे, यही इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। तो बताओ कितना हो जाएगा? तो आप यही कहोगे 9 चौका 36 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 40 40/9। नीचे वाला नंबर 9 यानी कि 9 रुपए था हमारे पास, अब 40 रुपए हो गया, तो कै रुपए बढ़ गया? तो आप यही कहेंगे सर 31 रुपया बढ़ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में यही वाली बात करा कि 930 जोड़ दिया जाए, देखो 930 के आगे जोड़ दिया जाए, तो बताओ जोड़ने वाला नंबर कौन है? 9 था 40 हो गया तो 31 जोड़ा गया, इसी 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो अब आप कहोगे कि सर ये 930 है, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप यहां से भाग कर देंगे, देखो ये 3 बार में पूरा पूरा इज्जत से कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, आप ध्यान से समझना, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। अगर हमसे पूछता कि बताओ वह संख्या क्या है, तो हम इसमें 9 का गुणा कर देते, ध्यान से समझना, अगर पूछता कि वह संख्या क्या है तो 9 का गुणा कर देते तो 270 हो जाता। लेकिन कहा कि उस संख्या के 16 सही 2/3% का मान क्या होगा? बताओ 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6। कैसे? 16 3 48 2 50/3, या 50% को मैंने बताया था बेसिक क्लास में कि 50 पर 16 सही 2/3 का मान 50% का 1/3 होता है, तो 1/6। आप इसमें डायरेक्टली 1/6 का गुणा कर देंगे तो देखो ये 6 पांचे कितना होगा 30 और 9 पांचे कितना हो जाएगा 45। ये 45 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए? बोलो भाई, क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए, हाँ या ना? तो ये कुछ चीजें मैंने संख्याओं पर आपको आज कुछ चीजें बताया, संख्याओं वाले क्वेश्चन पे। तो अब कुछ चीजें मैंने संख्याओं पे बताया कि क्या ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ रही हैं। संख्याओं पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरू में मैंने कुछ चीजें बताया, अब कुछ चीजें रुक करके मैं आपको कुछ चीजें और इसमें बताऊंगा संख्याओं वाले में, ताकि कुछ चीजें अब एक ही बार बता दूंगा तो लड़के बोर हो जाते हैं। अब थोड़ी सी कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में, अब ये नहीं कि संख्याओं वाली चीजें खत्म हो गई, बात समझ गया? अभी कंपेरिजन वाले क्वेश्चन में पूरा डिटेल में आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा संख्याओं वालों में कि चीजें कैसे कैसे होती हैं, बात समझ गए? चलिए अब इसके बारे में हम बात करें, अब इस टॉपिक के बारे में बात करें, इनकम या आय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करें। ये आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। और इसके बारे में बता दूं इनकम या आय वाले में, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 10 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा, इनकम या आय में टोटल 10 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में, 4 टाइप का क्वेश्चन रेशियो में और 2 टाइप का क्वेश्चन एलिगेशन या मिक्सचर में पूछा जाता है। टोटल इसमें 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 4 टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहां पर? इस वाले इनकम वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थोड़ी मैं छोटी छोटी वीडियो इस समय बना रहा हूं क्योंकि मैं दूसरे जगह हूं, इसलिए लाइव क्लासेस नहीं पढ़ा पा रहा हूं। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा चीजें सोच रहा हूं, जब तक मैं अगर दिल्ली अभी नहीं आया हूं तब तक यहां से कुछ चीजें आपको दे दूं, तब तक आप लोग आप पढ़ते रहिए। जब मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे बातें करते हुए लाइव में जब पढ़ा जाएगा तो उसका एक अलग मजा होगा, क्योंकि आपके डाउट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। यहां से जो आपके डाउट मैं समझता हूं कि ये चीज डाउट है, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। इसलिए मैं अभी थोड़ी सी छोटी छोटी वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दे रहा हूं, यहां से वीडियो अपलोड कर रहा हूं। जब मैं दिल्ली आऊंगा तो वहां से लाइव क्लासेस सारी चीजें पढ़ेंगे, और जो भी आपके डाउट होंगे सारी चीजें क्लास में क्लियर करते हुए सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, इनकम या आय वाले क्वेश्चन में। ओके।